और अब वक्त हो चला है ग्राउंड रिपोर्ट का, जिसमें बारिश की वजह से प्रदेश में लोगों का जनजीवन पूरी तरीके से अस्त व्यस्त हो चुका है। कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात हैं। स्थिति ये है कि जल जमाव से लोग परेशान हो रहे हैं। गांव के गांव टापू में तब्दील हो चुके हैं। सभी नदी नाले उफान पर हैं। कई जगह पुलिया तक डूब चुकी है। नदियों का जलस्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। बांधों में भी लगातार पानी की आवक बनी हुई है। आफत की बारिश ने लोगों का जीना मुहाल कर दिया है। लोगों के घरों तक में गंदा पानी घुस गया है। किसानों को भी भारी नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। बारिश की वजह से जिलों में कैसे हालात हैं और लोगों को किस तरह की परेशानी झेलनी पड़ रही है, इस खास ग्राउंड रिपोर्ट में देखिए आप। टोंक जिले में इस मानसून में अब तक 770 mm से ज्यादा बारिश हो चुकी है, जो कि औसत बारिश का लगभग 118% है। ऐसे में नदी नाले, बांध और तालाब ओवरफ्लो हो रहे हैं और इस बीच लोग पानी के बहाव और बांधों पर लापरवाही करते नजर आ रहे हैं, जबकि कई लोग अपनी जान पानी में डूबकर गंवा चुके हैं। टोंक के चंदलाई बांध में लोग पानी के बहाव के बीच पिकनिक मनाते और बांध से मछलियां पकड़ते नजर आए, जिससे कभी भी कोई बड़ा हादसा हो सकता है। जिला कलेक्टर की अपील का असर टोंक में नजर नहीं आ रहा। पुलिस के जवान तैनात किए जाने के बाद भी लोग जान जोखिम में डालने से बाज नहीं आ रहे। टोंक जिले पर मेहरबान मानसून का आलम यह है कि छोटे बड़े 34 बांध लबालब होकर जो है इस तरह ओवरफ्लो पानी निकल रहा है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अभी भी मछली पकड़ने वाले जान जोखिम में डालकर लोग जो है ऐसे बंदों पर जो है नजर आ रहे हैं। ये देख सकते हैं कि आप, ये चंदलाई बांध का नजारा है, जहाँ पर कुछ ग्रामीण आसपास के जो लोग हैं वो अपनी जान हथेली पर रखकर जो है, जिस तरह की तस्वीरें आ रही हैं, ये चादर वाले बहाव वाले क्षेत्रों में मौजूद हैं। ऐसी सूरत में बड़ा सवाल ये होता है कि जबकि जिले में 770 mm से ज्यादा बरसात हो चुकी है, लगभग 117% मानसून की औसत बरसात से ज्यादा बरसात, और ये बहता हुआ पानी, लहरें समुद्र से हिलोरे मार रही है। चंदलाई बांध का ये नजारा है। सुरक्षा के इंतजामों की बात करें तो सभी जगह जो है जिला कलेक्टर ने बोला था कि हम पुलिसकर्मी तैनात करेंगे, फिजिकली रूप से भी रोकेंगे, तो यहाँ जो है लोगों को रोक दिया है। लोग दूर से देख रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिर जो है लोग कब मानेंगे। बहता हुआ पानी, बता सकते हैं कि आप, ये कई नदी नालों को, कई रपट को पार करके जब निकलता है इस तरह का पानी, तो वो किसी खतरे से कम नहीं होता। और अतीत के अंदर ही जो है इसी मानसून सत्र में अब तक एसडीआरएफ की टीम ने भी 7 शव पानी से निकाले हैं। लगभग 40 से ज्यादा लोगों को एसडीआरएफ ने निकाला है, सिविल डिफेंस ने अलग से निकाला है। उस सूरत में जहां तक नजर जाती है वहां तक जो है बहता हुआ पानी नजर आता है। पानी का बहाव जो है तेज बना हुआ है, लेकिन हालात के बीच में सबसे बड़ा सवाल कि आखिर हम कब सुधरेंगे। क्योंकि अभी जो घटनाएं पेश आई है, चाहे कल पक्के बंदे वाली बात हो जहां पर एक युवक की बाइक बह गई, युवक को बचा लिया गया, लेकिन प्रशासन की जो अपील है, जिला कलेक्टर कल्पना अग्रवाल ने कहा भी है कि वो खुद पानी में उतरकर जो है लोगों से अपील कर रही थी कि आप पानी के बहाव वाले क्षेत्रों से दूर रहें, क्योंकि अभी मानसून को लेकर, बरसात को लेकर अभी भी अलर्ट जारी है। तो बड़े सवाल खड़े होते हैं कि सिस्टम जो है काम करने की कोशिश करता है, तो उसके बीच में जो लापरवाही पेश आती है, ये बड़े हादसों का सबब बन जाती है। क्योंकि इस समय बीसलपुर डैम से बड़ी मात्रा में पानी निकाला जा रहा है, प्लस अजमेर का पानी की, सहोदरा नदी से पानी की आवक काफ़ी ज़्यादा है। जनरली इस तरह का सामने आया है कि जितनी भी दुर्घटना हुई है वो सामान्यतः बाहर के व्यक्ति जो आ रहे हैं पिकनिक मनाने, उनको जानकारी नहीं रहती है। हालांकि हमने सब जगह बोर्ड्स लगा दिए हैं। आज हमने बहुत डिटेल में एसपी साहब के साथ, पुलिस के और सभी फील्ड ऑफिसर्स के साथ हमने डिटेल में रिव्यू किया है कि कैसे मतलब इन घटनाओं को कम किया जाए और कहाँ कहाँ पे उनको कार्डन ऑफ कर दें। कुछ पिकनिक स्पॉट ऐसे हैं जहाँ पे हम कुछ हद तक आगे जाने से जहाँ रिस्की है वो रोक लगाएंगे, और हम अपनी मैन पावर के साथ साथ कुछ फिजिकल बैरियर पुलिस को, स्टाफ को लगा रहे हैं, कुछ होमगार्ड्स वगैरह की मदद ले रहे हैं, और कुछ हम उनको सैंड बैग्स लगा के या झाड़ियाँ लगा के या कटीले तार लगा के, और उस तरह से भी हम कुछ पॉइंट्स को जो रिस्की है उनको बंद करेंगे। टोंक के नेवाई उपखंड के वनस्थली गांव में भरे पानी के बाद सिविल डिफेंस की टीम को मौके पर भेजा गया और सिविल डिफेंस की टीम ने वनस्थली गांव में पानी के बीच घरों में फंसे लोगों को बाहर निकाला। साथ ही वनस्थली के स्कूल स्टाफ को जेसीबी में बिठाकर सुरक्षित बाहर निकाला गया, जिसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है।
दत्वास गांव में भी पूरे गांव के बाजार में पानी भरा हुआ है। जिले में बारिश का दौर लगातार जारी है। ऐसे में अगर और बारिश होती है तो लोगों की मुसीबतें और ज्यादा बढ़ सकती हैं। धौलपुर में भी आसमानी आफत से लोगों का जीना मुहाल हो गया है। हड़ौती क्षेत्र में हुई जोरदार बारिश की वजह से चंबल नदी खतरे के निशान से करीब 12 मीटर ऊपर पहुंच चुकी है। राजाखेड़ा और सरमथुरा उपखंड के कई गांव चंबल के आसपास बाढ़ की चपेट में आ चुके हैं। एसडीआरएफ की टीम ग्रामीणों को रेस्क्यू कर सुरक्षित स्थानों पर पहुंचा रही है। सभी विभाग अलर्ट मोड पर हैं। राहत और बचाव कार्य के लिए सेना भी पहुंच गई है। जिला कलेक्टर श्री निधि बीटी और पुलिस अधीक्षक विकास सांगवान हालातों पर नजर बनाए हुए हैं। प्रशासन द्वारा लोगों से सुरक्षित रहने की अपील की जा रही है। जल संसाधन विभाग के सहायक अभियंता पपेंद्र मीणा ने बताया कि जिले में औसतन 98% बारिश हो चुकी है। जिले का सबसे बड़ा पार्वती बांध पूरी तरह भर चुका है। इसके अलावा दूसरे नंबर का उर्मिला सागर भी ओवरफ्लो हो चुका है। आसमान से जब आफत बरसती है तो क्या समंदर, क्या दरिया, क्या पहाड़ सबको बहा कर ले जाती है। मौजूदा वक्त में धौलपुर जिले में चंबल नदी के ऐसे ही हालात बने हैं। चंबल पूरी तरह से उफान पर है। एसडीआरएफ और पुलिस द्वारा जो लोग फंसे हुए हैं बाढ़ में, गांव के गांव यहाँ पर फंसे हुए हैं, रेस्क्यू किया जा रहा है, सुरक्षित रेस्क्यू किया जा रहा है। मचकुंड का सरोवर भी लबालब भर चुका है। मचकुंड परिसर की प्राचीन इमारत के अंदर से पानी निकलना शुरू हो गया है। मचकुंड सरोवर के आसपास पुलिस जाब्ता भी तैनात किया गया है। श्रद्धालुओं के स्नान करने पर रोक लगा दी गई है। आपको बता दें कि मौसम विभाग ने पूर्वी राजस्थान में भारी बारिश की चेतावनी दी है। हालांकि संभावना ऐसी व्यक्त की जा रही है जल संसाधन विभाग द्वारा के पानी कम होगा, लेकिन जिस तरह से पानी यहाँ पर आया है चंबल नदी में, आप यहाँ पर देख सकते हैं एसडीआरएफ के जवान हैं, ये सुबह से लगे हुए हैं। जो लोग फंसे हुए हैं, गांव के गांव फंसे हुए हैं। इधर पीछे चाड़ियन का पूरा गांव है, पूरा का पूरा पानी की जद में आ गया है, चपेट में आ गया है। सुरक्षित लोगों को, इसमें महिलाएं, गर्भवती महिलाएं, बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, सभी को यहाँ पर रेस्क्यू किया जा रहा है। तो उधर मौसम विभाग की बात की जाए तो पूर्वी राजस्थान में लगातार भारी बारिश की चेतावनी दी जा रही है। सवाई माधोपुर जिले में हुई मूसलाधार बारिश से जिले के कई इलाके बाढ़ की चपेट में आ गए हैं। नदी नालों में उफान अभी भी बरकरार है। जिले में हुई बारिश से जिले के 18 बांधों में से 12 बांध पूरी तरह से भर गए हैं, जिससे निचले इलाकों में बसे दर्जनों गांव पूरी तरह से पानी से घिरे हुए हैं और बाढ़ की चपेट में हैं। सबसे ज्यादा परेशान सुरवाल बांध के डाउनस्ट्रीम में रहने वाले गांव के लोग हैं। सुरवाल बांध के ओवरफ्लो होने से बांध के निचले क्षेत्र के 1 दर्जन से ज्यादा गाँव के चारों ओर पानी भर गया है। कई मकानों के अंदर पानी भरा हुआ है। गांव से निकलने के रास्ते पूरी तरह बंद हो गए हैं। अभी आने जाने के देखो ना, निकला नहीं जाता सब लोग। 1 फुट पानी उतर गया है। तो सुरवाल गांव के अंदर बहुत ज़्यादा बाढ़ जैसे हालात है और ऐसे मान लो आप जैसे कि चारों तरफ पानी पानी है और बच्चे, भैंस, डंडे, जानवर इस तरह से परेशान है, क्योंकि यहाँ पे खाने वाने को कोई पुलिस प्रशासन को अभी तक कोई सुविधा नहीं है। बच्चों को लाने के लिए कोई पोर्ट वोर्ट की कोई व्यवस्था नहीं है और यहाँ पे सुरवाल के अंदर बहुत ज़्यादा गंभीरता से यहाँ पे बहुत दिक्कत आ रही है। मेगा हाईवे पर कितना पानी है? मेगा हाईवे पे अभी तो कुछ भी पानी नहीं है, लेकिन सुबह तकरीबन 6-7 फीट का लगभग पानी था आगे जाके। यहाँ तो कम से कम 1-1.5 फीट पानी। और आगे कितना पानी होगा लगभग? आगे जाके तकरीबन 4 फीट से 4.5 फीट लगभग से पानी था। और गांव के अंदर ये स्थिति जो मेन रास्ता था फिलहाल पुराना वाला गांव के अंदर ये स्थिति, कोई गाड़ी वाहन कोई जाने के लिए सब क्लोज थे, पूरा रास्ता क्लोज था वहाँ पे। परेशानियाँ अभी भी बरकरार है या खत्म हो गई है? बहुत ज़्यादा बरकरार है। बच्चों, छोटे छोटे बच्चों खाने के लिए परेशानी है, लाइट की दिक्कत है, जानवरों की परेशानी है और वहाँ पे सब जैसे नाच, चारा, पानी सब बह गया और ज़्यादा बहुत ज़्यादा समस्या है। ये गांव तो जानता नहीं है, हाँ। लेकिन बहुत कितना पानी आया है? 2-3 किलोमीटर 2-3 किलोमीटर तक इतना पानी आया है? हाईवे पर करीब 3 फीट पानी चल रहा था सुरवाल पे। अभी नर्मदा से लेकर इधर अजनोटी तक यही हाल है। पानी और ज्यादा बढ़ा हुआ है। लगभग हर मकान में पानी भरा हुआ है। लोग परेशान हैं, घरों में पानी भरा हुआ है, जानवर परेशान हैं, खाने पीने की भी परेशानियां हैं। पानी के निकास का कोई रास्ता नहीं है। पानी बस सबके घरों में जा रहा है। कहाँ से आ रहा है ये पानी? ये सुरवाल बांध का पानी आ रहा है। हाँ, और जा कहाँ रहा है फिर ये? सब मकानों में, अंदर गाँवों में जा रहा है। सारे अंदर के जो गाँव, कितने गाँव इफेक्टेड होंगे? 1 दर्जन गाँव करीब है इधर। यहाँ आगे पर जितने गांव है, कांसीर का बुरा हाल है, मखोली, सब लोगों के मकानों में पानी भरा हुआ है। कहाँ पर जा रहे हैं पैदल? इंद्रगढ़ माता जी के यहाँ पर कितना पानी आया? गोडे तक। और आगे गाड़ियाँ वाड़ियाँ निकल रही है क्या? निकल रही है। अच्छा, कितनी गाड़ियाँ निकल रही है? कुछ गाड़ी, कुछ छोटी गाड़ियाँ नहीं निकल रही है क्या? सुरवाल बांध में पानी की आवक बढ़ने से बांध के भराव क्षेत्र के गांव में जल भराव की विकराल स्थिति पैदा हो गई है। खाने पीने का सामान और पशुओं का चारा तक भीग गया है।
घरों में पानी भरने से लोग सुरक्षित जगहों पर दूसरों के घरों में आश्रय लेने को मजबूर हैं। सुरवाल गांव की सड़कें दरिया बनी हुई हैं, सभी रास्ते पूरी तरह बंद हैं। पानी निकासी के रास्तों पर लोगों ने अतिक्रमण कर लिया है, इस वजह से पानी की निकासी नहीं हो पा रही है। खेतों में पानी भरने से फसलें भी बर्बाद हो गई हैं। दर्जनों गांव बाढ़ की चपेट में हैं और लोगों का जीना मुश्किल हो गया है। अच्छा, तो नाज भूसा चारा पानी भर गया, खराब हो गया सब। और रोटी पानी की क्या व्यवस्था है? रोटी पानी का सरकार से कोई मदद मिली? कोई बातचीत हुई? सरकार ने कभी कलेक्टर डीएम ने कुछ कहा? सरकार ने तो कहा जी कौन कभी देखवाया, फिर देख जो खैर मौका मिल गया। सरकार का मौका नहीं है में जा। अब ये बंद कर दिया, जब ये पानी रोड में हो रही करना मौका रोड कर दिया था मरो मैं उन मोर तो मेरा करना सोड़ा भी था तो कौन आता है ये, इसलिए दिक्कत हो रही है। अतिक्रमण कर रखा लोगों ने। मैं इधर से यहाँ से मैनपुरा से। कहाँ से? मैनपुरा से। मैनपुरा से। क्या किस तरीके की स्थिति देखते आ रहे हो पानी की? बहुत जगह भयंकर और बहुत जगह खतरनाक है, तो लोग घर पर रहे और पानी से बचे। कितना पानी है आगे? बहुत ज़्यादा पानी है, लगभग यहाँ से घुटनों तक। आपकी बाइक पूरी डूब गई है? हाँ, पूरी डूब गई। आगे अगर जाना है तो वो क्या खतरनाक हो सकता है? बिल्कुल बिल्कुल खतरनाक हो सकता है। कि पिछली बार इससे कम पानी था, इस बार इससे बहुत ज़्यादा पानी है। ज़्यादा पानी है? हाँ। कितना पानी आया है इस बार? कितना? इस बार कम से कम हाईवे पे आया है 2.5-3 फीट। अच्छा, 2.5 के 3 के बीच में यहाँ पर। हाँ, ये अजनोटी में इनमें तो और भी ज़्यादा होगा। 4 फीट के करीब बता रहे लोग। अजनोटी में 4 फीट है, बहुत ज़्यादा पानी है वहाँ। इधर भी इस तरफ है ना, इस तरफ कम है, इधर आगे 3 फीट ज़्यादा, 3 फीट के करीब है पानी। अच्छा, हाँ। और घर वालों की, गांव वालों की, इनकी क्या स्थिति है? इनके सब पूरा गांव ही डूब रहा है, आधा गांव डूब रहा है। वो जो ऊपर एरिया है वो बच रहा है, बस पूरा गांव डूब रहा है। बारिश के बाद नदियों में आए उफान और बांधों का पानी ओवरफ्लो होने से लालसोट मार्ग पूरी तरह से बंद हो गया है। जान जोखिम में डालकर लोग सड़क पार करने को मजबूर हैं। प्रशासन भले ही आपदा प्रबंध के लाख दावे कर रहा हो, लेकिन लोगों की परेशानी कम नहीं हो रही। जिस तरह नदियां उफान पर हैं, उसे देखकर लगता है कि निचले इलाकों में बसे दर्जनों गाँव के लोगों को कुछ दिनों तक बाढ़ से निजात नहीं मिलने वाली है। पानी आने से जब मतलब घरों में तो पानी उड़ गया, गेहूँ भीज गए, चारा भीज गया और कटने में परेशानी आ रही है और निकलने में। हाँ, और बहुत ज़्यादा परेशानी आ रही है, बहुत ज़्यादा समस्या है। सामान सट्टा लाने करने में बाजार जाना को, बाजार में जाने पानी पीने का नहीं है, पानी भी इधर से ला रहे हैं पानी पीने के लिए, और बाजार में सामान सट्टा बाजार से ला रहे हैं। ये परेशानी बहुत ज़्यादा। प्रशासन से कोई मदद मिली? किसी ने कुछ कहा? अभी तक तो कुछ मिले नहीं। यह पानी रोक रखा है, नड़िया रोक रखा है, इसको भी नहीं खुलवाया। ये अतिक्रमण कर रखा लोगों ने। हाँ, ये भी नहीं खुला रखा है। ये खुल जाता है पानी निकल जाता। नहीं निकल रही है क्या? बांध ट्रैक्टर के बांध निकाल रहे। अच्छा, ट्रैक्टर के बांध करके। छोटी कारें भी नहीं निकल पा रही होंगी? कई कारें को बांध रहे, कार को ही बांध रहे। पानी कितना? आप आए हो पैदल अभी, तो पैदल कितना पानी आया है? अच्छा, कड़िया तक पानी आ गया, कमर तक पानी आ गया। मेरे तो यहाँ पे 30 कुंटल गेहूँ खराब हुए हैं जो मेरे भाई के मकान में सुखा रखे हैं, और 4-5 भैंस और बकरियाँ अभी भी पानी के उसमें है, और मेरे मकान में 5-6 फीट पानी भरा हुआ है। आसपास के किसानों का कितना नुकसान हुआ होगा? लगभग सारी खेती फसल नष्ट हो चुकी है यहाँ की, और अमरूदों में भी 20 गाँव नुकसान। अमरूदों की फसल में भी मेरे स्वयं के भी वहाँ पे सारे पेड़ों में जो फल लगा था वो नष्ट हो चुका है, और फल सूखने की स्थिति में इस पानी की समस्या से। अगर इस पानी का समाधान, सुरवाल बांध का समाधान भगवती गठबंधन में डाइवर्जन कर दिया जाए तो इस पानी से रियात मिल सकती है, नहीं तो यह नुकसान हमेशा के लिए होता रहेगा। बांध के ओवरफ्लो होने से बांध का पानी लालसोट कोटा मेगा हाईवे पर करीब 4 किलोमीटर तक भर गया है, जिससे छोटे वाहनों का आवागमन बंद है। ऐसे में गांव के कई ग्रामीण अपने ट्रैक्टरों से लोगों को इस तरफ से उस तरफ छोड़ने के पैसे ले रहे हैं और आपदा में अवसर ढूंढने का प्रयास कर मुनाफा कमा रहे हैं। बांध के ओवरफ्लो होने से बढ़ते खतरे को देखते हुए पुलिस प्रशासन द्वारा लालसोट कोटा मेगा हाईवे पर पुलिस की तैनाती की गई है, ताकि लोगों को पानी में जाने से रोका जा सके। हर जगह पे जाब्ता तो लगा हुआ ही है, आपको ये आपने देखा होगा, आप भी सुबह से ही हो बरसात में, तो ये हर साल की ही स्थिति है। सुरवाल डैम जैसे ही ओवरफ्लो होता है तो पानी का बहाव हाईवे, मेगा हाईवे, छोटे साधन सारे यहाँ से बंद ही हैं। बड़े लोगों को जागरूक किया जा रहा है और घरों में रहने की हिदायत की गई है। कुछ छोटे साधन जो जा रहे हैं उनको मनाही की जा रही है।
बिल्कुल छोटे साधनों को बिल्कुल रोक दिया गया है और बड़े साधनों से आवागमन जारी है। अच्छा, कितना पानी होगा लगभग आगे? कई जगह 3 फीट से 3.5 फीट तक पानी है और काफ़ी तेज बहाव है, जिसकी वजह से आसपास के गांव में भी पानी है? आसपास के लगभग 8 से 10 गांव इससे ज़्यादा बहुत ज़्यादा प्रभावित हैं और चारों तरफ पानी पानी है। सूरवाल बांध के ओवरफ्लो के चलते वहाँ का पानी लालसोट कोटा मेगा हाईवे बंद है, छोटे वाहनों का पूरी तरह बंद है। जहाँ ज़्यादा पानी आ रहा है वहाँ पर पुलिस जाब्ता तैनात है, लोगों को जागरूक किया जा रहा है और घरों में रहे, सुरक्षित रहे। आसपास के गाँव में क्या स्थिति है? आसपास के 8-10 गाँवों में इस पानी की वजह से लोगों को काफ़ी नुकसान हुआ है। और घरों से लोग निकल पा रहे हैं या नहीं निकल पा रहे हैं अभी लोग फिलहाल? कुछ गाँवों में तो लोगों को बाहर निकलने के लिए बिल्कुल मनाही है। अच्छा, पानी काफ़ी बढ़ रहा है। चंबल में जो फ्लड का लेवल है, जो कल 198 मीटर चल रहा था, वो भी अब रिड्यूस होकर 194 मीटर, यानी जो डेंजर लेवल है 197, उससे भी नीचे है। लेकिन अभी भी सभी जिलेवासियों से आग्रह रहेगा, मौसम विभाग का जो फोरकास्ट है उसके अनुसार भारी से अति भारी वर्षा होना संभावित है। आपसे आग्रह रहेगा अत्यावश्यक कार्य से ही बाहर निकलें। वाटर बॉडी विशेष तौर पर नदी, नाले और ऐसी पुलिया जिस पे पानी बह रहा हो उसको क्रॉस करने का प्रयास नहीं करें। जिला स्तर के जो कंट्रोल रूम दिए हैं उस पर आप किसी भी तरह की परिस्थिति में अगर सहायता की अपेक्षा है तो वो आप इमीडिएटली अवगत करा सकते हैं। हमारे पास में SDRF, NDRF और सिविल डिफेंस की टीमें मौजूद हैं और इन तीनों ही टीमों ने गत 3 दिवसों में काफ़ी अच्छा काम किया है। लगभग 70 से ज़्यादा लोगों को जो है वो रेस्क्यू किया है। जयपुर ग्रामीण के बस्ती क्षेत्र में लगातार बारिश और जयपुर में मूसलाधार बारिश की वजह से ढूंढ नदी एक बार फिर उफान पर आ गई है। पानी की आवक बढ़ने से अचानक नदी में पानी का बहाव इतना तेज हुआ कि साभरिया बड़ा पतपुर मार्ग स्थित पुलिया से पानी बहने लगा। पानी का स्तर इतना बढ़ गया कि पुलिया पूरी तरह से जलमग्न हो गई, जिससे साभरिया, बड़ा पतपुरा, चाकसू और आसपास के ग्रामीण इलाकों का संपर्क पूरी तरह से बाधित हो गया। स्थानीय लोगों का कहना है कि जयपुर शहर की तरफ हुई भारी बारिश का सीधा असर इस नदी पर होता है, क्योंकि ढूंढ नदी जयपुर की ओर से बहकर इन ग्रामीण इलाकों से गुजरती है। देखते ही देखते सड़क पर वाहनों की आवाजाही बंद हो गई। कई लोग नदी पार करने की कोशिश करते हुए भी नजर आए। वाहन चालकों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, NDTV, राजस्थान।